कि गुनाह करने से इंसान अपने आप से गाफिल हो जाता है। पांचवी चीज़ जो गुनाह करने का असर और नतीजा होता है वो ये है, जो हमें मिलता है वो ये है कि गुनाहों की वजह से इंसान जो है परेशान हाल और हकीकी चैन और सुकून से जिसको कहेंगे महरूम हो जाता है। इंसान गुनाह करने से नतीजा क्या होता है? गुनाहों की वजह से इंसान परेशान और हकीकी इत्मीनान, सुकून और चैन छीन जाता है। तो गुनाह करने से इंसान में परेशानी आती है और हकीकी रियल सेंस में सुकून और चैन से इंसान क्या होता है? दूर हो जाता है। याद रखिए, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ये सूरह ताहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124, 125, 126 है। अल्लाह फरमाता कहता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरहू यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह फरमाता कहता है, वमन अअरज़ अन ज़िक्री, कि जो मेरे ज़िक्र से एराज़ करता है, मुँह मोड़ लेता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो मैं दुनिया में उसकी मईशत, उसकी रोज़ी रोटी बर्बाद कर देता हूँ। अल्लाह कह रहा है, जो मेरे ज़िक्र से दूर रहता है, अल्लाह फरमा रहा है, तो मैं उसकी दुनिया की ज़िंदगी को तंग कर देता हूँ। मईशतन ज़न्का, मईशत कहते हैं दुनिया की ज़िंदगी में जो जो चीज़ वसाइल लगते हैं जीने को, माल दौलत, रुपया पैसा, औलाद, ताकत, सलाहियत, सेहत, सब हम बर्बाद कर देता हूँ। तो उसकी दुनिया की ज़िंदगी ज़न्का, सख्त कर देता हूँ, छोटी कर देता हूँ, कस देता हूँ, जकड़ लेता हूँ, उसको दबा देता हूँ और तंग हाल कर देता हूँ उसको। तो अल्लाह के ज़िक्र से दूर रहने का नुकसान देखिए। अब अल्लाह के ज़िक्र से मुराद अल्लाह की किताब, अल्लाह के ज़िक्र से मुराद उसके दीन के अहकामात पर चलना, अल्लाह से ज़िक्र से मुराद हर काम से पहले अपने रब को याद करना और जो उसने कहा वो करना, ये है। तो जब कोई बंदा अपने रब के ज़िक्र से दूर हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनियावी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। और ये बर्बादी हर बीमारियों के ज़रिए बर्बादी, बेसुकून बेइत्मीनानी के ज़रिए बर्बादी, माल दौलत की कमी की बर्बादी, फसलें लगती है लेकिन वक्त पर उसका जो है बिकती नहीं या पैसा नहीं आता, उसके एतबार से कंपनी और फैक्ट्रियाँ आप चलाते हैं, वर्कर्स और लोग और मशीनरी आपके साथ में, हर तरह से अल्लाह बर्बाद कर देता है। आगे अल्लाह फरमाता है, ज़न का व नहशुरहू यौमल क़ियामति अमा, और ये तो दुनिया है, आखिरत में हम उसको उठाएंगे, अंधा उठाएंगे, आमा, अंधा उठेगा, देख नहीं पाएंगे। मतलब दुनिया आखिरत में लोग उठेंगे जो लंगड़े लूले जैसे भी होंगे, सब सही सालिम हो जाएंगे, वहाँ सब परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन वहाँ इस बंदे को अल्लाह कैसे उठाएगा? आमा, अंधा उठेगा, नाबीना उठेगा। जब उठेगा तो वो कहेगा, क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ऐ मेरे रब, वो बंदा कहेगा, अल्लाह मुझे तूने अंधा क्यों उठाया, ऐसा हशर क्यों किया, मेरा ऐसा नतीजा क्यों हो रहा है मेरे साथ? तो पूछेंगे, लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह ऐसा क्यों हुआ, वक़द कुन्त बसीरा, जबकि मैं तो दुनिया में, अल्लाह फरमाता है, वक़द कुन्तु बसीरा, जबकि मैं दुनिया में तो देखता था, तो अल्लाह तूने मुझे ऐसा क्यों उठाया? तो अल्लाह ताला की तरफ से जवाब आएगा, सुनिए क्या जवाब आएगा। क़ाल कज़ालिका अततका आयत, अल्लाह फरमाता है, क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिका यौमुल तुनसा। अल्लाह फरमाएंगे, कहेंगा, तू चूँकि मेरी आयतों को दुनिया में भुला चुका था, मेरी निशानियों को, मेरी किताब को, मेरी बातों को, मेरे अहकामात को, मेरे रसूल के अहकामात को भुला चुका था, लिहाजा आज मैंने भी तुझे भुला दिया, इसलिए अंधा उठाया। चूँकि तूने दुनिया के अंदर मेरे ज़िक्र को छोड़ दिया, मेरी आयतों को झुटला दिया, मतलब आयतों से मुराद अगर दूसरी कौमों से कोई होंगे तो उनकी किताब और उनके अंबिया को उन्होंने झुटलाया, वो आयतें थी। हमारे लिए कुरान को झुटलाया, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को झुटलाया। और कुरान को झुटलाना मतलब उसके अहकामात को झुटलाया, जो उसने कहा नहीं किया, जो हलाल कहा उसको हलाल नहीं माना, जिससे रुकने का हुक्म दिया जिसको हराम का हराम नहीं समझा, करते रहा, ये माना है। अल्लाह फरमाएंगा, चूँकि तू मेरी आयतों को दुनिया में भुला चुका था, आज मैं भी तुझे भुला चुका हूँ, तेरी को वैल्यू मेरे पास नहीं। अंदाज़ा लगाइए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जो लोग अंधे उठेंगे, या पूरी क़यामत में लोगों के सामने जो लोग अंधे उठेंगे, लोग समझ जाएंगे ये लोग वो है जिनको इनके रब ने भुला दिया, चूँकि ये दुनिया में अपने रब को भुलाए हुए थे। ये दुनिया में इस्लाम पर अमल नहीं करते थे, जो बातें कही गई हलाल को हलाल, हराम को हराम नहीं समझते थे, जो हुक्म दिया गया करने का नहीं करते थे, जिससे मना किया उससे नहीं रुकते थे, नतीजतन आज इनको अंधा उठाया गया है। तो देखिए, गुनाहों के मोहलिक असरात, दुनिया की ज़िंदगी तंग हो जाती है, दिल उचाट हो जाते हैं और एक बेइत्मीनानी की ज़िंदगी इंसान जीता है, जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह गवाही दे रहा है कि उसके हम क्या करते हैं, दुनिया की ज़िंदगी माईशतन ज़न का, दुनिया की ज़िंदगी सख्त कर देते हैं उसके लिए। तो अगर आपको और हमें कोई परेशानी ऐसी आ रही है जिसमें दुनिया की ज़िंदगी में हम परेशान हैं, उचाट है, दिल महरूम लग रहा है, डिप्रेस्ड है, हर बार जो है गलत ख्यालात आ रहे हैं, हर चीज़ में नुकसान होता है, काम होते होते नहीं हो पाता है, तो समझ जाइए कुछ ना कुछ गुनाह हम कर रहे थे, जिसके नतीजे में ये हमारे साथ हो रहा है और दुनिया की ज़िंदगी मेरे और आपके साथ तंग कर दी जा रही है। समझ रहे हैं आप बात को?
वरना अम्बियाओं का और नेक लोगों का तो हाल ये था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अम्बियाओं के साथ अल्लाह ने अम्बियाओं को सबसे ज़्यादा आजमाया। कुछ तो ऐसे आजमाए गए कि जिस्मों पे कीड़े हो जाते थे, कीड़े, और कुछ ऐसे आजमाए गए कि टाट के अलावा बांधने को कुछ नहीं था। टाट होता ना, थैले जो होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं था, ठीक है। लेकिन अल्लाह के रसूल वो इतने खुश थे उस हालत में कि तुम फरावानी में भी इतने खुश नहीं होते हो। क्यों? कि उनको उनके रब ने दिली इत्मीनान दिया था। तो वो एक कैफियत है कि इंसान नुकसान हो रहा है, हर तरफ नज़र आ रहा है ज़ाहिर, लेकिन दिल से मुतमईन है। और ये एक कैफियत है कि जैसे हमारी है, अमन अमान वाले इलाके, बेहतरीन मुल्क, सारी चीज़ें, लेकिन आज हम दिल तौर से, दो लोग जमा होते तो क्या बात करते एक दूसरे से, यार बस दिल नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा कोई चीज़, है ना। सब कुछ दुनिया की नेमतें खाए बाद भी मज़ा नहीं आ रहा यार, कुछ नया होना। वो नई चीज़ करने के बाद भी मज़ा नहीं आ रहा, कुछ और नया होना। चलो यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाकर भी मज़ा नहीं आया, चलो इससे ऊपर कहीं जाएंगे, दुनिया घूम के आ गया, चांद पे भी जाके आ गया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा उसको। दिल की दुनिया वीरान है, अल्लाह ने उसकी दुनिया मईशत जन का बर्बाद करके रख दी है। तो गुनाहों का एक असर क्या होता है, अल्लाह दुनिया की ज़िंदगी बर्बाद कर